हेलो दोस्तों, तो आज हमको पेपर पैटर्न बताना है। पेपर पैटर्न स्पेशली कंप्यूटर और आईटी के लिए है, वो है एंड सेमेस्टर के लिए। ठीक है, सो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8। ठीक है, ये था। अभी अगर मान लो आपको एमसीक्यूज नहीं आता है तो आपके लिए पेपर पैटर्न इस तरह रहेगा। अगर मान लो पेपर पैटर्न बदलता है और वो एमसीक्यूज वाला होता है तो जितने भी आपको क्वेश्चन 6-6 मार्क्स के दिख रहे हैं वो सब 5-5 मार्क्स के हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, यूनिट 3 पर पढ़ना है, क्वेश्चन 1 या क्वेश्चन नंबर 2। वेरिएशन एंड डिस्पर्शन पर एग्जाम्पल है जो कि 6 मार्क्स का आता है। दूसरा है लीस्ट स्क्वायर मेथड है जो कि आपको पता है y = mx + c वाला होगा। ठीक है, और c रहेगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट पर। और क्वेश्चन नंबर 2, मान लो अगर आपको ये कठिन लग रहा है तो क्वेश्चन नंबर 2 पर मोमेंट्स करेंगे, लीस्ट स्क्वायर मेथड करेंगे जो कि स्पेशली y = ax² + bx + c पर आता है। और तीसरा होता है रिग्रेशन लाइंस पर। ठीक है, ये होता है रिग्रेशन लाइन पर, यह है कोरिलेशन। तो मेरा मानना है कि अगर आप ये करोगे क्वेश्चन नंबर 2 तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये अगर पढ़ने बैठेंगे तो 40 मिनट्स में पढ़ा जाएगा, ये भी है। ठीक है, डायरेक्टली आप 3 क्वेश्चन करो, 40 मिनट में हो जाता है। हर टॉपिक पे 4 से 5 एग्जाम्पल कर सकते हैं। हमारे जो वीडियोस है वो देखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आएंगे अभी, और क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि यूनिट नंबर 4 है। प्रोबेबिलिटी पर होता है जिसपे विनिंग वाले एग्जाम्पल स्पेशली उस पर पूछे जाते हैं। बी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सी है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और chi-स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हालांकि ये भी सिंपल है लेकिन ना प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे लोग अटक जाते हैं। तो जो ये वाला है विनिंग वाले एग्जाम्पल वो काफ़ी सिंपल होते हैं और जम जाते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन होता है क्वेश्चन नंबर 3 आप प्रिपेयर करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और वो भी होता है 40 मिनट्स में प्रिपरेशन हो जाता है, अच्छी तरीके से होता है। और ठीक है, तो फिर से आपको हेल्पफुल अगर चाहिए तो अपने वीडियोज़ है APA एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपको वहाँ पे सब क्लियरिटी से मिल जाएगा। रिविज़न भी है वहाँ पर, क्रैश कोर्स भी है, बहुत सारे तरीके से आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे, आगे जाएंगे। तो न्यूटन रैप्सन्स मेथड है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन है जिसको इटरेशन मेथड बोला जाता है, और गॉस सेडल मेथड है। हालांकि समझने में के लिए बहुत आसान है लेकिन जब हम ऑन पेपर लिखने बैठते हैं तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। और यहाँ पर इतना मैथमेटिकल कैलकुलेशन होना है तो आपको बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड से करना होता है। लेकिन अगर एक गलती हो गया तो पूरा आंसर गलत हो जाता है, इतना भी सही है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 गॉस एलिमिनेशन मेथड पर आता है, या जैकोबी इटरेशन मेथड होता है, रेगुलर फॉल्सी मेथड होता है। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना होता है क्वेश्चन नंबर 5 पर जाओगे तो आपके लिए ज़्यादा सिंपल हो सकता है टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट है जो कि यूनिट नंबर 6 पर है, ये वाला यूनिट नंबर 5 पे था। इंटरपोलेशन, फाइंड y और dy/dx वाले एग्जाम्पल होते हैं। बी सिम्पसन्स पर होता है या ट्रैपेजॉइडल पर होता है, और मॉडिफाइड यूलर मेथड होता है। ठीक है, ये होता है। और क्वेश्चन नंबर 8 पर जाओगे तो यूलर मेथड होता है या मॉडिफाइड यूलर मेथड होता है, आरके मेथड होता है, और लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन होता है जो कि स्पेशली एग्जाम्पल ऑन अंडर रूट होता है, अंडर रूट। ठीक है, ये 6 मार्क्स या 5 मार्क्स का वेरिएशन होते रहता है। अभी यहाँ देखो, इसके लिए अगर प्रिपरेशन करने बैठोगे तो आपको 50 मिनट लगना है, 50 मिनट्स। और अगर आप यहाँ करोगे तो यहाँ पे आपको 50 मिनट्स लगना है। तो अगर आप अच्छे से एंड सेमेस्टर का पढ़ने के लिए बैठ रहे हो, हाँ, तो कितना होता है 50-50 100 और ये 40-40 80, सही है। 180 मिनट्स, 180 मतलब कितना हो रहा है 3 आवर। 3 आवर में आपका पढ़ाई हो सकता है, इतना शॉर्टकट हो सकता है। ठीक है, ये है। और अभी तक क्या होता था 2.3 आवर दिया होता था, कुछ टाइम पे 30 मिनट्स का एक्स्ट्रा भी दिया था। ठीक है, तो अभी 30 मिनट तो आपको कुछ आना नहीं है लेकिन 2.30 आवर तो पक्का है। ठीक है, तो 2.5 घंटे में आपको सब कुछ लिखना है। ये है पेपर पैटर्न, ये 150% ट्रू पेपर पैटर्न है। तो जब आप पढ़ने बैठोगे इनको करो, आपका काम हो जाएगा। मान लो अगर एमसीक्यूज आता है तो एमसीक्यूज के लिए स्पेशली ऐसा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मुझे लगता है
क्योंकि जो भी एमसीक्यूज आता है इनके रिलेटेड आता है। तो पहले आप इनको अच्छा कर लो और उन्हीं को आपको 2-2 मार्क्स के लिए एग्जाम्पल आते हैं तो वो भी हमें जम जाता है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो, अगर आपको और कोई प्रॉब्लम होगा तो आप जरूर कमेंट में पूछिएगा, आपको उसके हिसाब से आपको गाइडेंस दिया जाएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।